इसे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, मैंने फिलहाल 3 ही अभी लिखे हैं, फिर 3 को और बताते हैं। इसमें ये चेक करना है कि बताओ भैया कौन से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या फिर नहीं, हमको बताना। तो यार एक चीज़ देखो जरा, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इसमें साइड तो गिवन है ही नहीं। 4 तरीके से किन्हीं भी दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखाते हैं, ठीक है। साइड तो गिवन है नहीं, ये लगेगा नहीं क्योंकि साइड ही नहीं है इसमें, ये भी नहीं है लग सकता क्योंकि इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड। अब इन दोनों से कोई एक लगेगा तो देखते हैं। एक एंगल 60 है, हाँ जी 60 इसमें भी है, 80 इसमें भी, 80 इसमें भी, 40 इसमें भी, 40 इसमें भी, तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो ट्रिपल ए से ये जो होगा, या डबल ए भी क्या दो या ट्रिपल ए क्या दो। क्यों? अगर भाई दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। अब सर नाम कैसे लिखेंगे, नामकरण देखो कैसे करते। ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल का नाम तो कैसे भी लिख दो। अब देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो पी पहले आएगा। बी किसके इक्वल है, 80 इधर 80 क्यू है तो क्यू आएगा, तो थर्ड वन तो आर ही बचा। ये लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है इसका। सेकंड में भाई देखते हैं, 3 साइड हैं, एंगल नहीं दिया गया। जब एंगल नहीं है तो ये भी नहीं लग सकता, ये भी नहीं लग सकता, ये भी नहीं लग सकता। पहली चीज़ तो ये समझना सीखो, क्योंकि इसमें एंगल की तो बात ही नहीं करी है। जब एंगल की बात नहीं करी तो ये इसमें भी एंगल आ रहा है, इसमें भी एंगल आ रहा है, इसमें भी एंगल आ रहा है। तो अब अगर ये हुआ ट्रायंगल सिमिलर तो केवल ट्रिपल एस से ही हो सकता है। अब देखिए ट्रिपल एस क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमको करना क्या है, ऐसा मत सोचना कि 2 का डिवाइड 6 से ही होगा या 3 का डिवाइड 6 से होगा, नहीं ऐसे नहीं करते हैं कि ये नीचे है तो नीचे वाले का डिवाइड नीचे वाले से होगा, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम किसी का भी डिवाइड किसी के साथ करके अरेंजमेंट करेंगे कि कैसे भी करके रेशियो इक्वल आएगा। तो एक बात सुनो, अगर मैं 2 का डिवाइड 4 से करूँ, चलो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब एक बात सुनिए, हमने 2 का डिवाइड 4 से किया 1/2 आया, 3 का डिवाइड 6 से किया 1/2 आया, 2.5 का डिवाइड 5 से किया तो भी 1/2 आया। ऐसा नहीं है कि ये नीचे है तो इसका भी डिवाइड नीचे वाले से करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमने क्या बोला, ए बी का रेशियो किसके साथ किया, क्यू आर के साथ किया। बी सी का रेशियो हमने पी आर के साथ किया, और ए सी का रेशियो हमने पी क्यू के साथ किया। तो देखो आंसर हमेशा 1/2 आ रहा है, तो मतलब तीनों साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। अब ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, अब नामकरण देखो। एक ट्रायंगल का नाम तो किसी भी सीक्वेंस में लिख दो, ए बी सी, सी बी ए, जैसा आपको अच्छा लगे। अब दूसरे का देखते हैं, ए बी का रेशियो किसके साथ, क्यू आर के साथ। ए बी पहले आ रहा है तो यहाँ क्यू आर पहले लिखेंगे, या एक बच्चा आर क्यू भी लिख सकता है, तो दोनों ही लेकर चलो, जिसका यूज होगा उसे कर लेंगे। फिर बी सी का पी आर के साथ, बी सी का किसके साथ, पी आर, तो पी आर या आर पी एक ही तो बात है। तो अब देखो चेक करेंगे, ए बी के साथ क्यू आर ठीक है, बी सी के साथ पी आर या आर पी ठीक है, ए सी के साथ पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है। तो इसका मतलब इसका यूज़ नहीं हुआ नीचे वाले का, ऊपर वाले से काम हो गया। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर हैं तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, क्यू के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, आर के। कोई बच्चा ऐसा नहीं समझे, क्या सर आपने ये लिखा ए बी सी सिमिलर क्यू आर पी, क्या हम इसे ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्या, पी क्यू आर। हाँ जी बिल्कुल गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। क्यों? अब ये कह रहे हैं एंगल ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, और ए बी का रेशियो किसके साथ कर रहे हैं, पी क्यू के साथ। हमने तो क्यू आर के साथ किया, ए बी का पी क्यू के साथ कैसे कर सकते, पी क्यू कहाँ नहीं आएगा ना आंसर। ऐसे इसको देखेंगे अब थर्ड वाले को, इसमें भी तीनों साइड गिवन है तो ट्रिपल एस से ही होगा, ये तो लग नहीं सकते। अब देखिए, अब ये नहीं है, देखो क्यों नहीं है। 3 का डिवाइड 6 के साथ किया 1/2 आया, 2 का डिवाइड और किसका कर सकते हैं, 3 का इसका, 2 का इसके साथ किया कितना है 1/2 आया। अब 2.7 का 5 से करो 1/2 नहीं आएगा, और नहीं। अब और अरेंजमेंट करके देखो को जरा, या 2 का 5 के साथ करेंगे तो 2.5 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे, आप कुछ भी कर लो, इनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं आएगा। करके देख लो, किसी का भी डिवाइड किसी के साथ कर लो, लेकिन रेशियो इक्वल नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम हमने क्या किया, इनके जो रेशियो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम पी का 2 का डिवाइड 4 के साथ करेंगे, डी ई के साथ किया 1/2 आया, ठीक है। एल पी का डिवाइड यहाँ पे क्या एफ होगा, एल पी का डिवाइड हमने डी एफ के साथ किया बराबर आया, लेकिन एल एम का डिवाइड जैसे ही हमने ई एफ के साथ किया वो बराबर नहीं आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो एंगल तो ट्रायंगल में है ही नहीं इसमें, तो ये तीनों तो पहले से ही एप्लीकेबल नहीं थे, और ट्रिपल एस इसमें लग नहीं सकता। क्यों? इनकी साइड का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। क्लियर है, पक्की बात है, कोई डाउट है इसमें बताओ। ये आप लोग ऐसे ही किया था ये, ठीक है, तो देख लो कोई डाउट है तो बताओ। चलिए देखते हैं, अब इसके 3 पार्ट और हैं।
फोर्थ पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो ये पता करो यार कि ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, डबल ए और एस, ये 4 तरीके हैं जिससे हम 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। बार बार लिखते रहिए। अच्छा एक चीज़ देखेंगे, इस ट्रायंगल में क्या क्या है, 2 साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, 2 साइड, तो ये लग नहीं सकता, ये लग नहीं सकता, ये लग नहीं। अब इसके थ्रू ही हम लोग चेक करेंगे कि ये सिमिलर है या नहीं। ये जो एंगल है ये 2 साइड के रेशियो जो है उनके बीच में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अच्छा 2.5 का डिवाइड करो 5 के साथ, तो क्या होगा, अगर मैं mn का डिवाइड करूं pq के साथ तो भैया 1/2 आएगा, और 5 का डिवाइड करूं 10 के साथ तो भी 1/2 आएगा, मतलब ml अपॉन QR तो भी 1/2 आएगा। मतलब साइड के रेशियो, 2 साइड के रेशियो इक्वल हैं, और ये एंगल इसके इक्वल है। कौन सा एंगल m इक्वल्स टू एंगल q, 2 साइड का रेशियो इक्वल है, एक एंगल इक्वल। बट अभी कंफर्म नहीं है, चेक करेंगे क्या ये दोनों साइड के बीच में आ रहा है। अब देखो mn और ml, mn और ml, हाँ जी भैया बीच में एंगल आ रहा है। pq और qr, pq और qr, हाँ जी भैया एंगल बीच में आ रहा है। एक चीज़ याद रखो जरा, जो ऊपर वाली जो साइड्स होती हैं, ठीक है, वो एक ट्रायंगल की होनी चाहिए, नीचे वाली जो साइड्स हैं वो दूसरे वाले ट्रायंगल की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो एक का तो नाम कैसे भी लिख दो, चलो मैंने लिख दिया MNL, सिमिलर ट्रायंगल। अब रुक जाइए, m किसके इक्वल है, q के इक्वल, m सबसे पहले आ रहा है तो इधर q सबसे पहले आएगा, पक्की बात है, ये तो लिखी, तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। अच्छा mn का रेशियो किसके साथ, pq के साथ है, q लिख चुके तो p तो आएगा, समझो ना यार बात को। mn का रेशियो pq के साथ है, q तो आएगा, हिलेगा ही नहीं यहाँ से, तो pq और qp एक ही तो बात है। q का यूज हो गया, p का यूज हो गया, q का यूज हो गया, p का यूज हो गया, क्या बचा r, तो बस। अब आप चेक भी कर सकते हो, ml अपॉन QR, ml अपॉन QR, ऑटोमेटिक सब चीज़ें बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। 5th देखते हैं भाई, ये 2.5 का डिवाइड 5 के साथ करेंगे, बिल्कुल सही है, 1/2 आएगा। 3 का डिवाइड 6 के साथ करेंगे, 1/2 आएगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार कि AB का डिवाइड अगर हम करते हैं DF के साथ और BC का डिवाइड करते हैं EF के साथ तो वो 1/2 आ रहा है, और एंगल A बराबर एंगल F है 80 डिग्री, मतलब साइड एंगल साइड लग सकता है। बेटा चेक करेंगे, AB और BC के बीच में एंगल आ रहा है क्या, देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है। ये AB ये रहा और BC ये रहा, क्या इसके बीच में ये एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है। इधर देखिए DF और EF और इधर आ रहा है, लेकिन इधर भी तो आना चाहिए। जब एक तरफ आ रहा है एक तरफ नहीं आ रहा, तो ये हमारे सिमिलर नहीं है। ये सिमिलर तब होता अगर ये 80 का इस तरफ हो जाता, अब ये सिमिलर हो जाता, ये क्लियर है। तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें एक एंगल 80, इसमें भी एक 80। अच्छा ये 80 है, ये 30, तो अंडरस्टूड है ये 70 होगा, पक्की बात है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से कि तीनों एंगल का सम 180, तो ये 30 होगा। और ऐसा नहीं है कि एक बात सुनो, इन्होंने यहाँ पर 80 लिखा, सपोज यहाँ पे ये 30 लिख देते और ये 80 लिख देते, अब भी ये सिमिलर हैं। ऐसा नहीं कि जो एंगल इधर है कॉर्नर वो यहाँ पे आगे पीछे चलता है, बस बराबर होने चाहिए, कहीं पर भी है बराबर तो भी ये सिमिलर हो जाएगा हमारा, क्लियर है। तो ये भी हमारा सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये नहीं है हमारा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो ये दिया गया भाई एक ट्रायंगल, हमको ये गिवन है कि ODC सिमिलर ट्रायंगल OB, ऐसा बोला गया है। ODC सिमिलर ट्रायंगल है OBA के, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो ये सब एंगल हमको फाइंड करना है। अभी एक बात सुनो जरा, अब मैं इसको, हमको नहीं पता कि क्या से क्या फाइंड करेंगे, कुछ नहीं पता, बट ये पता है अगर जब कभी ये दे दिया जाए तो यार अंडरस्टूड है, इतनी चीज़ें तो लिख ही लिया करो नॉलेज के लिए। एंगल O बराबर एंगल O के, एंगल D बराबर, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा और ये जरूर किया करो। और इनके साइड के भले इनका यूज़ ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन रटते नहीं ना कि भाई सेकंड क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, ये सब चीज़ें लिख लो। इतना हमको मतलब क्वेश्चन में गिवन दे दिया गया, ये एंगल 125 दिया, ये 70 है। अच्छा एक बात सुनो, ये 125 है, ये लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। अच्छा जी, ये 70 है, ये 55 है, इनका सम करो यार कितना होगा, 7 5 125, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और ये अब कुछ कह रहे हैं कि एंगल C किसके इक्वल, A के इक्वल है, तो ये कितना हो गया, 55 हो गया। A किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है, ये 50, सब तो गिवन है इसमें। तो बस क्या कह रहे थे, DOC
सी 55 हो गया। अब ये मत पूछो कैसे यार, बच्चे नहीं हो, लीनियर पेड़ से डायरेक्ट लिख दो, लीनियर पेड़ से ये हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या है ना, डी सी ओ, डी सी ओ कहाँ, ये वाला एंगल, तो हमको ये गिवन है कि एंगल सी किसके इक्वल, ए के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, और वो कितना 50 होता है। ये बकवास क्वेश्चन था, इसमें कुछ लॉजिक नहीं था। अब इसे हटाएं जल्दी से, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ पॉज नहीं कर रहा, जल्दी से हटा देता हूँ इसको मैं, क्या पॉज करें, सिंपल सा तो क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD विद दिस, ठीक है। एक ट्रापेजियम है हमारे पास ABCD, इसके जो डायगोनल्स हैं वो O पे कट कर रहे हैं, ठीक है। AB और ये सब पैरेलल दिया गया, ABCD के पैरेलल इतना दिया गया। हमसे ये कह रहे हैं कि ये प्रूफ कर दो यार बस, OA बराबर OC। अब एक बात सुनो यार, यही क्वेश्चन 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, वहाँ पर भी यही हमने प्रूफ किया था यूजिंग थेल्स थ्योरम। हमने, आपको याद आ रहा होगा, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी, फिर यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाई थी। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के जो भी कंसेप्ट हैं जिसको हमने यूज़ किया, ये बराबर नहीं सॉरी पैरेलल गिवन है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं आप। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली बच्चे लोग इसमें करते क्या है कि उनको पता है कि यार इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो जल्दी से, तो अभी तो ये हो जाएगा। जब आगे जाके आप अपर लेवल वाले सिक्स चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ेंगे तब दिक्कत आती है। तो आप लोग एक जाने कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट विच ट्रायंगल वी विल टेक इन दैट टाइप क्वेश्चन। तो आप देखिए क्या OA है और OB है, तो यहाँ पे कंसीडर, यहाँ पे उनको बस करो OA ये रहा, OB ये रहा, और आपको पता होनी चाहिए ये दोनों साइड एक ट्रायंगल की होनी चाहिए, और OC और OD एक ट्रायंगल की होनी चाहिए, OC और OD एक ट्रायंगल की, यस और नो। ये मैं आपको इसलिए बता दूं, ये सिंपल क्वेश्चन, पक्का सिंपल क्वेश्चन है कि मोस्टली बच्चे इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे। अभी तो सिंपल है ये, जब अपर लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे ना उसमें दिक्कत होगी। तो कैसे चेक कैसे करते हैं, OA और OB ये एक ट्रायंगल में होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब एक ऐसा ट्रायंगल बताओ कि जिसमें OAB आ रहा हो और OB दोनों आ रहे हो, तो अंडरस्टूड है कि आप बोलेंगे सर OAB, पक्की बात है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। एंड अब एक ट्रायंगल देखो जिसमें OC और OD दोनों आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा OCD, सही बात है। अब कहने को तो दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने इसको और इसको क्यों नहीं दिखाया सिमिलर, इसलिए नहीं दिखाया कि इसमें OA आ रहा था, इसमें OD आ रहा था, लेकिन वो अलग अलग ट्रायंगल के ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए जल्दी समझ आएगा। जब ऐसी अपर लेवल के आएंगे तो उसमें डाउट होगा। चलिए अब दिखाते हैं। अच्छा यार ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पक्की बात है ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल O इक्वल्स टू एंगल O कॉमन, क्यों लिख जा रहा बार बार, एंगल O इक्वल्स टू एंगल O कॉमन, और ये हमारे अल्टरनेट से हो गए। अब 2 दिखा दिए तो तीसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों भाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल OAB सिमिलर ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ, एंगल 1 किससे इक्वल है 2 के, 1 बोले तो A के बाद क्या आएगा C, A बीच में आ रहा है तो C बीच में आएगा, O बराबर O पहले आ रहा है तो O यहाँ भी पहले आएगा, तो लास्ट वाला D बचा। तो ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, बाई AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OA बराबर OC, AB बराबर CD, OB बराबर OD। कैसे होगा ये, क्यों होगा ये, करस्पॉन्डिंग रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज, ये सब लिखना, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज ऑफ सिमिलर, ये आपको लिख के आना पड़ता है, इसके मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स होते हैं CBSE में, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो मैं प्रूफ क्या, OA बराबर OB, OA बराबर OB, OC बराबर OD, बस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता एग्जाम में ये नहीं आके ये आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। देखना दीक्षा कौन है, तो OA अपॉन OC बराबर, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट इसमें होगा, है तो बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ये कह रहे हैं कि QR और QS, कहाँ गया भाई, QR QS का रेशियो, QT और QPR, QT और PR, वेयर इज QT, ठीक है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये इसके बराबर दिया गया है।
तो बस यार हमको ये प्रूफ करना है PQS और TQR। चलिए देखिए, अच्छा PQS एंड ट्रायंगल TQR, तो भाई सोचना ही नहीं है, दोनों में एंगल Q तो कॉमन आ रहा है। अब एक और अगर आप एंगल बता दो कैसे भी जुगाड़बाजी करके, तो ए से ये क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। बट यार प्रॉब्लम ये आती है, आप लॉजिक लगाते रह जाओगे, एक एंगल बराबर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन फिर एक काम कर सकते हैं, पूछो क्या, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 अगर दिए गए हैं तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। तो वो लॉजिक समझो क्या है। अगर आपसे मैं कहता हूँ ट्रायंगल PQR को देखते रहो, PQR को देखो, PQR को, PQR इसको देखो, देखा आपने, तो ये एंगल आपस में इक्वल, क्या इनकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगी आपस में? बिल्कुल होंगी। एंगल 1 के सामने वाली साइड PR होगी और एंगल 2 के सामने वाली साइड PQ होगी, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ये सब मैं बिलीव नहीं करता, सब लिख लेना, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, क्यों ऐसा मैंने कहा, एक एंगल आ गया है और दो साइड का रेशियो गिवन है, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे पता मिस्टेक करके क्या आते हैं, वो ये कहते हैं, देखो ध्यान से देखो आप लोग मिस्टेक क्या करके आते हैं, मोस्टली बच्चे करके आते हैं इस क्वेश्चन। उन्होंने देखा कि भाई दो साइड का रेशियो है और एक एंगल इक्वल है, साइड एंगल साइड लगा दो। ऐसे नहीं, QR और QT एक ट्रायंगल के होने चाहिए, QS और PR एक ट्रायंगल के होने चाहिए। तो QR और QT, QR और QT चलो इस वाले ट्रायंगल के हैं, तो QS और PR इस वाले ट्रायंगल के होने चाहिए। QS तो ये रहा, क्या PR है? QS तो मिल गया, क्या PR है यहाँ पे? नहीं है। तो क्या हम PR की जगह PQ नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते भाई। देखो ना यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल आ गया। अभी भी कंफर्म नहीं है, चेक करेंगे क्या ये बीच में आ रहा है, QR और QT, QR और QT, ये रहा बीच में एंगल Q आ रहा है। QS और PR, QS और PQ बीच में एंगल आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि ये तो हमको प्रूव करना है। सोचकर करोगे, बिना सोचे लिखना तो आपको यही पड़ेगा अल्टीमेटली। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक। 6 अच्छा क्वेश्चन है इसमें, उसको भी देख। चलिए अच्छा देखते हैं क्वेश्चन 5। कह रहे हैं S and T are points on the side PR and triangle PQR। तो एक ट्रायंगल बनाओ PQR। क्या कह रहे हैं, S and T are points on the side PR, PR पे S पॉइंट है और QR पे T है। Q है, S कहाँ पर है? PR पे है यार, ये यहाँ पर S और T किस पर है? QR। बहुत मजे ले रही है, ठीक है। सच दैट एंगल P, एंगल P जो भाई ये रहा, किसके इक्वल है? RTS, RTS ये रहा, ये इसके इक्वल दिया गया है। मतलब एंगल P को 1 ले लें, ये एंगल 2, ये हमको आपस में इक्वल दिए गए हैं। फिर कह रहे हैं इनको ये प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। चलिए अच्छा देखते हैं RPQ और आर्ट है यार, ये क्या क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है, दोनों में R कॉमन। और देखो RPQ में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बस दो एंगल इक्वल आ गए। तो AA से ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल, इसमें कुछ नहीं था भाई, ये तो बकवास था। 6 क्वेश्चन है, 6 को देखते हैं। डायग्राम नहीं था आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया कि ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ADE और ABC आपस में सिमिलर दिखाना। तो यार एक बात सुनो जरा, ADE एंड ट्रायंगल ABC को सिमिलर दिखाना, सबसे सिंपल बात है एंगल A बराबर एंगल A कॉमन है। क्लियर है? एंगल ADE और ABC में एंगल कॉमन है। एक और हमको एंगल बता दें, उससे बात हमारी बन जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आएगी एक एंगल कैसे बताएं, क्योंकि कुछ दिया नहीं गया। तो यार ये तो दिया गया है ना भाई, ये तो दिया गया है। तो एक बात बताइए जरा, अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? मुझे आप ये बताना बस, AB बराबर AC CP CT से, आप ये बताइए। हाँ सर लिख सकते हैं।
ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए ई बराबर ए डी, यस और नो? एक बात भाई जरा, अब इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? सुनो, लॉजिक तो खैर से नहीं बोलूंगा मैं, अंडरस्टूड है, सिंपल सा है। ए बी इस तरफ आ रही है और इसी साइड में ए डी आ रही है, यस और नो? तो एक काम ना करूं, ए ई बराबर ए डी है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ए डी बराबर ए ई? अरे यार 2 बराबर, मैंने कहा मान लो 4/2 है, या 4/2 बराबर 2 है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट। क्यों लिखा? लॉजिक समझो क्यों किया। इधर मैंने लिखा था क्या कि ए ई बराबर ए डी, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। क्यों कर दिया अभी पता लग जाएगा आपको। यही लॉजिक है वैसे में, वरना इसके सॉल्यूशन अदर साइड्स पे या कहीं की बहुत लेंथी है, पर इस लॉजिक से देखो अगली लाइन में ही आंसर है। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देता हूँ। तो ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई। अब ध्यान से देखेंगे जरा, ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई। अब देखो जरा, ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई, दो साइड का रेशियो नहीं आ गया? और एक एंगल, अब ये चेक करेंगे क्या ये एंगल बीच में आ रहा है? ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, हाँ जी भैया बीच में आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, ए डी और ए ई, हाँ जी बीच में आ रहा है भाई। तो ये मैंने इसलिए लॉजिक लगाया कि ए ई को यहाँ से हटा के इस तरफ लेगा। क्यों? इनका डिवाइड करना था, क्योंकि ए डी भी इस डायरेक्शन में और ए बी भी इसी डायरेक्शन में। तो बस दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, एक एंगल है तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जरा ऐसे, अगर कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको, मैं अगर ना भी आए लेकिन लॉजिकली कि भाई इसको आपको ना सिमिलर दिखाना है यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। मान लो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि 9th क्लास में भी थे कि इसको भाई कॉन्ग्रुएंट दिखाओ यूजिंग RHS, आते थे क्वेश्चन। तो कभी बोर्ड में आ जाए कि इसको केवल और केवल ए से ही दिखाना है। फिर देखो जरा लॉजिक, ये यहाँ तक तो क्लियर। अब देखो, ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए ई, क्या थेल्स थ्योरम नहीं है? ये है कि नहीं है? अगर ये थेल्स थ्योरम है तो ये साइड आपस में क्या होगी? पैरेलल। और अगर ये साइड आपस में पैरेलल होगी तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? करस्पॉन्डेंस से। तो ए तो कॉमन था और ये इसके बराबर हो गया। तो यूजिंग ए से भी हम इनको क्या दिखा सकते हैं? सिमिलर दिखा सकते हैं। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ऐसे ही इसको इसके इक्वल है तो ट्रिपल ए से दिखाना चाहिए, ट्रिपल ए से, डबल ए से, कई सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। लॉजिक केवल नहीं पता क्यों चेंज किया वो आप समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें।